हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने देखा कल सिक्योरिटी कंट्रोल। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने सिक्योरिटी कंट्रोल देखा। सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या यूज़ है उसको समझा, और सिक्योरिटी कंट्रोल में किस तरह से हम लोग अलग अलग यूजर्स रोल कैसे तैयार करते हैं, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब हम लोग ने देख लिया। कुछ चीज़ें कल के टॉपिक में जो मैं नहीं कवर किया था, मैं आज बता दे रहा हूँ। जब एल्ट के में यहाँ पे जाते हैं, यहाँ देखो होता है, हम लोगों ने इन दोनों पे पूरा स्टडी कर लिया था, है ना। अब यहाँ देखो पासवर्ड पॉलिसी भी होती है। इफ़ यू वांट टू मेंटेन द पासवर्ड पॉलिसी, जो कि आपको बता दूं पासवर्ड पॉलिसी 4.0 में इसमें अपडेट किया है। बेसिकली प्राइम में थोड़ा अपडेट किया है इन्होंने। पुराने वर्जन में बस इतना ही दोनों था। और पहले यूज़र रोल की जगह यूज़र लेवल हुआ करता था। अब उसको यूज़र लेवल की जगह पे इन्होंने क्या नाम दे दिया है, वो अलग बात है। अंदर जाओगे तो यूज सिक्योरिटी लेवल ही दिखेगा तुम्हें। तो पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है? पासवर्ड पॉलिसी हम लोग खुद से सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पासवर्ड देता है बड़ा सिंपल, जैसे तुमने न्यू एरा डाल दिया 5432111234 5, ये ना हम लोगों ने सेट किया था पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड पॉलिसी अपना खुद का बनाना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट कि पासवर्ड कम से कम कितने कैरेक्टर का हो, 8। तो यहाँ देखो लिखा है मिनिमम पासवर्ड स्ट्रेंथ लेंथ कितना तुम सेट करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम 6 भी सेट कर सकते हो, 5 भी सेट कर सकते हो, 8 भी सेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड आपने देखा बाय डिफॉल्ट, तो नेक्स्ट देखो बाय डिफॉल्ट 8 था, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 ही रहता है। फिर देखो नीचे देखो दे रखा है क्या, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ। एडवांस पैरामीटर भी ऑन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ। अब चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर कितना यूज़ होना चाहिए, कम से कम एक अल्फ़ाबेट हो। पूरे पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। मिनिमम नंबर, न्यूमेरिक नंबर कितना होना चाहिए, कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए। न्यूमेरिक कम से कम, ज़्यादा जितना भी रख लो, मिनिमम एक होना चाहिए न्यूमेरिक पार्ट। फिर कहता है स्पेशल कैरेक्टर भी एक होना चाहिए। आप समझ गए ना। आपको अल्फ़ाबेट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। बिना इसको किए हम पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉर्मली जब कहीं तुम जीमेल उमेल पर बनाते हो पासवर्ड, वहाँ पे कहता है ना, एक स्पेशल कैरेक्टर भी दे दो, नंबर भी दे दो, नाम भी दे दो, और उसमें नाम में भी बोलता है कैपिटल लेटर में एक होना चाहिए। एक अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। फिर ये पासवर्ड पॉलिसी होगी कि 90 डेज पे पासवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे तुमको मैंने यूज़र आईडी दिया, तो 90 डेज में ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ताकि फिर से उसका हम पासवर्ड चेंज कर दें, नया पासवर्ड। समझे? अब ये 90 डेज रखना है, कितना दिन रखना है, 60 डेज रखना है, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। ठीक। नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड है, जब भी एक्सपायरी हो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि पासवर्ड एक्सपायरी होने वाला है, अपना पासवर्ड रीसेट कर ले। है ना। कितने दिन पहले आपको नोटिस आ जाए, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, मैं दिखा देता हूँ, 5 डेज। नाउ नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। क्या होता है कि जब आप नया पासवर्ड बनाने जाते हो तो फिर से वही ओल्ड पासवर्ड यूज करने लगते हो। और आप लोगों ने आजकल देखा होगा, अगर हम गलती से वही पुराना पासवर्ड फिर से सेट करता है क्या, नहीं, ऑलरेडी सेट कर चुके, अब दोबारा नहीं करने देंगे। है ना। तो उसको यस कर दोगे तो वैसे ही कुछ होगा। तो एक ही पासवर्ड तुम 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हो। अगर इसको मैं 2 बार कर दूं तो इसका मतलब समझे ना, वो ओल्ड पासवर्ड तुम 2 बार सेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? अदर ऑप्शन, चेंज पासवर्ड इन फर्स्ट लॉगिन। मैंने तुम्हें पासवर्ड दिया सीमा को, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने इनको पासवर्ड दिया। अब क्या होता है, जो मेरा पासवर्ड है वो यही यूज़ कर रहे हैं जो मैंने इनको दिया। अब कल को मुझे ना इनको ना कंपनी से बाहर करवाना है, सीमा जी को। है ना, बहुत मेरी बात उतनी मान रही हैं। तो मैंने कहा इनको चलो फायर करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, इन्हीं का यूज़र आईडी खोला, पासवर्ड तो मुझे पता ही है। मैंने इनका यूज़र आईडी पासवर्ड खोल करके मैं उल्टी पुल्टी एंट्री डाल दी, पूरा अकाउंट हिला डाला, है ना। फिर कल को ये आ रही हैं, फिर सब लोग हो रहा है कि इतना क्यों, कैसे कि, किसने किया। तब फिर हुआ कि यूज़र कंट्रोल में चेक करो। तो मैंने टैली ऑडिट से चेक किया, टैली ऑडिट में दिख रहा है सीमा जी ने सारी एंट्रीज की है, उल्टी पुल्टी एंट्रीज। तो बदनाम कौन हुआ, सीमा जी। इन द सेंस, समझे ना। अब ये हो गई, हालांकि किया किसने, मैंने। अब इनका क्या हो गया, ये कंपनी से ये पहले तो डांट खाएंगी, चीज़ें होंगी, और फिर इनको कंपनी से भी, चूंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़े अमाउंट का लोचा हो गया कंपनी से, तो कंपनी ने रिस्क न लेते हुए इनको कंपनी से बाहर कर दिया। तो मेरा हो गया एम कंप्लीट, मुझे इनको निकलवाना था, मैंने निकलवा दो। तो कल को ऐसा ना हो, इसके लिए होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो भी आप पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा, वो सिर्फ एक बार,
जैसे ही आपको सीमा को मैंने बताऊंगा कि आपका यूज़र आईडी ये है, आपका पासवर्ड ये है, ये जाएंगी अपना यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड जैसे ही डालेंगी तुरंत बोलेगा, तुरंत बोलेगा नया पासवर्ड क्रिएट कर लो। यानी मैंने जो इनको पासवर्ड दिया था वो सिर्फ एक टाइम, वन टाइम ही एंटर होगा। जैसे एंटर करेंगे तुम, तुरंत नीचे ऑप्शन आ जाएगा न्यू पासवर्ड, क्रिएट न्यू पासवर्ड, तो तुम अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करोगे। नहीं समझे? यानी कि मेरे दिए गए पासवर्ड से तुम अब हमेशा नहीं लॉगिन करोगे, सिर्फ एक बार लॉगिन करोगे और लॉगिन होगा भी नहीं, उसी समय तुरंत कहेगा क्या, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। क्या कहेगा? पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए सब लोग? क्लियर है? अब इससे क्या होगा, ये अपना पासवर्ड सेट करे, अब तो मैं नहीं ना ये सब काम कर सकता हूँ। अब इससे जस्ट पहले जो मैंने छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई कि मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ वो मुझे भी पता है। अभी जो मैं पासवर्ड दिया, क्या मैं उससे फिर से सीमा का यूज़र लॉगिन कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉगिन करते ही नया पासवर्ड सेट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं अब उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि कंपनी चाहती है सिक्योरिटी रीजन से कि जो बंदा पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा है वो पासवर्ड ना रहे, बल्कि जो यूज़र जो अपना पासवर्ड खुद तुरंत सेट कर ले। आप अपना पासवर्ड, आपको आपका पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड का मतलब ही होता है, जब आप दूसरे को पासवर्ड बताते हो तो इसका मतलब गलत करते हो ना। पासवर्ड मतलब क्या है? फिर पासवर्ड का मतलब क्या रह गया? पासवर्ड आपका है सर, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड बांटते फिरोगे तो पासवर्ड रह क्या जाएगा? ओपन कर दो भाई फिर, है ना? फिर पासवर्ड लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, समझ गए सब लोग? चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ऑप्शन का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या है? अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, तो भाई तो करना पड़ेगा ना। यूजर कभी भी अपना पासवर्ड चेंज, तुमको सीमा को लगता है यार मेरा पासवर्ड लग रहा है कोई जान गया, ये तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर ले। तो ये पॉलिसी के साथ हम यूजर बना सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आर यू गेट? तो मेरे ख्याल से ये पासवर्ड पॉलिसी सबको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? तो ये नया चीज ऐड किया है किसने? टैली प्राइम में। टैली प्राइम में नई चीज ऐड हुई है, पासवर्ड पॉलिसी, ERP 9 और पिछले वर्जन्स में नहीं था ये चीज। ठीक है ना, जो कि बहुत बेटर चीज है। तो मैं फिलहाल तो इसको नो कर रहा हूँ। पासवर्ड पॉलिसी सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी? चेंज पासवर्ड। अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को अपना खुद का पासवर्ड चेंज करना, आई कैन चेंज माई पासवर्ड लाइक दिस। इस एरिया से मैं अपना पासवर्ड खुद चेंज चल गया, या फिर सपोज पुराना हो गया, चलो चेंज कर लेते हैं। चेंज कर, चेंज यूजर, यूजर का पासवर्ड चेंज करना है यहाँ पे, है ना? अरे वही तो था, नहीं ये चेंज है। तो यूजर का पासवर्ड, अगर देखो चेंज यूजर, यूजर नाम चेंज करना चाहते हो, यूजर का क्या करना चाहते हो, अब यूजर ही चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज यूजर। अब यहाँ पे चेंज यूजर नेम, अब क्या न्यू यूजर नेम रखना चाहते हैं? दीप की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं दीप की जगह पे पूरा नाम लिखना चाहता हूँ दीपक, हो गया। पासवर्ड वही रहेगा, सेम पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हो। अच्छा नहीं कर रहा है, हो गया। यूजर बस चेंज हुआ है। एक्चुअली यूजर जब भी चेंज करोगे ना यूजर नेम, तो वहाँ पासवर्ड मांगेगा। अच्छा यूजर नेम तुम चेंज कर, तुम्हें पासवर्ड पता है ना, तुम रियल यूजर तुम ही हो ना, कोई और तो नहीं ना कर रहा है चेंज यूजर। अब देखो यहाँ पे चेंज पासवर्ड, चेंज यूजर नेम, यूजर नेम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दीपक। पासवर्ड मांगेगा, हो गया। यहाँ से पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना। देखेंगे यूजर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, यूजर चेंज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, फिर भी देखना एक बार, आप लोग भी ट्राई कर लेना चेंज होता है कि नहीं होता है। पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड हम लोग डालते हैं। पुराना पासवर्ड तो न्यू एरा था, नया पासवर्ड सपोज करो हम लोग डालते हैं 0707। हो गया। अब शट करते हैं कंपनी। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड,
0707 हो गया, खुल गया। पासवर्ड चेंज हो रहा है, यूज़र नेम चेंज करने में थोड़ा दिक्कत है। बाकी यहाँ पे ये तो समझ में आ गया सब लोग को। तो आई थिंक चेंज यूज़र, चेंज यू पासवर्ड, ये दोनों, यूज़र कोई कहता है सर मेरा पासवर्ड चेंज कर लो, तो जैसे मैंने बोला ये गलत तरीका है। नॉर्मली हम लोग को क्या करना चाहिए, यूज़र को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि यूज़र अपना पासवर्ड खुद चेंज कर ले। बात समझे कि नहीं समझे? अगर लेकिन हम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका पासवर्ड, मेरे पास भी पावर है। यूज़र मैनेजमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस नो करना, वापस यहाँ से भी सिक्योरिटी पा सकते हो। एक होता है क्या, अल्ट के में जाके लोग अल्टर करके यहाँ से आप लोग पासवर्ड, यहाँ से आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन करते हो, यहाँ से ऑन करते हो ना, आप बना सकते हो। यहाँ से भी मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन कर सकते हो। ठीक है, आज जो हम लोग को पढ़ना था अगला टॉपिक अगर असाइनमेंट पे अगर चेक करोगे तो दिस इज स्प्लिट कंपनी, ग्रुप कंपनी, टैली वर्ल्ड पासवर्ड, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो कहता क्या है यहाँ पे, नाउ शट योर कंपनी लोड अगेन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड वेरीफाई द, ये तो हो गया था 9th। हाँ, 10th नंबर से हमें स्टार्ट करना था ना। डिवाइड योर कंपनी इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट कंपनी विल होल्ड ओनली द डेटा 31 मई, और सेकेंड कंपनी में बाकी का डेटा हो जाए। कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ देना है। जैसे मान लो पूरे साल भर का काम हो रखा है, मैं कहता हूँ 6-6 महीने का रिपोर्ट मुझे दिखाओ, क्या करो, पूरे साल का काम हो रखा है कंपनी में, हम बोलते हैं ना इसको हाफ ईयरली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दो। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट कैसे करो, तो 20 से आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर अप्रैल से शुरुआत हो रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर से तुम्हें स्प्लिट कर दो। स्प्लिट समझते हो ना, जैसे स्प्लिट विंडो होता था, विंडो को 2 हिस्सों में तोड़ देना, वैसे कंपनी को 2 हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, स्प्लिट विंडो, स्प्लिट कंपनी सॉरी। तो इसके लिए डिवाइड करने के लिए देखो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, अब स्प्लिट करना है यूज। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन होता है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना, याद होगा बैकअप रिस्टोर के जस्ट नीचे होता था स्प्लिट। अभी तक यूज नहीं किया था, आज करेंगे। कहता है कि पहले वेरीफाई कर लो सारा डेटा तुम्हारा ओके है कि नहीं ओके है। तो चलो, नहीं हुआ, मेरी कंपनी में सब कुछ ओके है। अब जाते हैं स्प्लिट करने। स्प्लिट डेटा कब से स्प्लिट करना है, तो नॉर्मली तो हम लोग क्या करना चाहिए, 6-6 महीने पे, लेकिन इन्होंने क्या क्या कहा है कब से स्प्लिट करने के लिए। पहली कंपनी में 31 मई तक का डेटा होना चाहिए, बाकी का डेटा नई कंपनी में, कि 1 जून से मुझे स्प्लिट मारना पड़ेगा। कब से स्प्लिट करना होगा, 1 जून, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। पहली कंपनी में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक का डेटा है, दूसरी कंपनी में 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक का डेटा हो जाएगा। तो ये 2 कंपनी क्रिएट करेगा, फर्स्ट कंपनी सेकेंड कंपनी। ये स्प्लिट कर रहा है, 2 हिस्सों में तोड़ रहा है। अब जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 कंपनी क्यों दिख रही है सर, अरे भाई ओरिजिनल कंपनी तो जैसी थी वैसी पड़ी रहेगी, उसको नहीं ना छेड़छाड़ होना चाहिए। तो ओरिजिनल कंपनी वैसी की वैसी है, दिस वन इज फर्स्ट वन, ये ओरिजिनल कंपनी है, और ये दोनों स्प्लिट होके बनी हुई है। तो अगर मुझे इस पे जाना है, दिस वन सेलेक्ट कर लिया, चेंज कंपनी से भी जा सकते थे। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में जाऊँ, मैं सारा डेटा देखूँ तो सिर्फ 31 मई तक का डेटा आपको दिखेगा, उसके आगे का डेटा मैं नहीं देख सकता। पीएल मैंने, फिर 1 जून से मेरा क्या हिसाब रहा, डिस्प्ले डे बुक कोई एंट्री नहीं थी, उसके बाद कोई सेल नहीं हुआ है, नहीं प्रॉफिट है ना, क्या पिछला वाला उठा के ला रहा है, एकदम स्प्लिट अप हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कभी कंपनी पूरे साल भर की हो, तुमसे कहा जाए कि हाफ ईयरली रिपोर्ट निकाल दो, तो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? क्वार्टरली रिपोर्ट कहेगा तो भी कर लोगे। तो तुमको कितनी बार स्प्लिट करना होगा, 3 बार स्प्लिट करना होगा। एक करोगे, अप्रैल मई जून, एक करोगे 1 जुलाई से स्प्लिट, दूसरा क्या करोगे, बात समझे? तो स्प्लिट करना पड़ेगा तुम्हें कई बार। तो स्प्लिट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। पहले क्या करना, जब तुमको क्वार्टरली कभी भी स्प्लिट करने के लिए कहेगा, तो तुम फिर उस कंपनी को उठाना 6 महीने वाले के, उसको फिर 3 महीने में बांट देना, समझे? इसको भी फिर बांट देना, दैट मीन्स कितनी बार स्प्लिट करना पड़ा, 3 बार। पहले पूरे साल को 2 हिस्सों में, 6-6 महीना, फिर 6-6 महीने वाले को 3-3 महीने में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। तो 3 बार स्प्लिट चलाना पड़ेगा। शट ऑल योर ओपन कंपनी एंड लोड प्रीवियस कंपनी क्लास 12 असाइनमेंट एंड क्लास 13 असाइनमेंट, जो भी है, कंपनीज मर्ज देम इन अ वे सो बोथ द कंपनीज डेटा विल बी प्रेजेंट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट।
मान लो तुम्हारा बिजनेस, इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो तुम्हारा दो बिजनेस चल रहा है। तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तुम्हारी एक गारमेंट्स की शॉप है, दोनों शॉप तुम्हारी है। अब तुमने दोनों जगह टैली लगा रखा है, टैली पे ही सारा तुम्हारा एंट्री एंट्री होता है। तो अब क्या होता है कि टैली पे ही तुम्हारी दो कंपनी बनी होगी। मान लो तुम्हारा कंपनी का नाम है विशाल गारमेंट्स और विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो विशाल गारमेंट्स भी उसी टैली के अंदर कंपनी बनी होगी। विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स और विशाल गारमेंट दोनों कंपनी उसमें बनी है ना, दोनों का परचेस उसमें चढ़ रहा है अपने अपने रिस्पेक्टेड कंपनीज में। अब साल के अंत में दोनों के अलग अलग प्रॉफिट है, एक में आई है प्रॉफिट 5 लाख, एक में प्रॉफिट आई है 3 लाख। अब मुझे टोटल रिपोर्ट इकट्ठा देखना है, टोटल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, एक सिंगल पीएल अकाउंट सारे बिजनेस का, क्योंकि दोनों बिजनेस किसका है, मेरा है। तो मेरे को दोनों को रिपोर्ट को कंसोलिडेट करना है, समझ गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्ज कंपनी, दोनों कंपनी को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ग्रुप क्रिएट कर देंगे। मर्ज करते ही हमारा पीएल बैलेंस शीट सब मर्ज हो जाएगा और प्रॉफिट ऑफिट सब मर्ज होके शो करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? जैसे टाटा ग्रुप, अब टाटा का कई बिजनेस है ना, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा बहुत सारे हैं ना। अब जब टाटा को जब अपना प्रॉफिट टोटल देखना होगा तो टाटा ग्रुप की प्रॉफिट कितनी हुई, यानी कि उसे जितने वेंचर्स हैं सबका अलग अलग नहीं, सबको जोड़ के बताओ टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, दिस इज द टाटा ग्रुप। समझ गए? तो उस केस में वो क्या करता होगा, सबके प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करता होगा, कंसोलिडेट करता होगा। सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पे पहले दो कंपनी हम ओपन कर लेते हैं, इन सबको पहले शट किया जाए। तो ये कंपनी मेरी ऑलरेडी ओपन है, इसमें ऑलरेडी आई हैव अ बुक ऑफ प्रॉफिट 9540। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंपनी में ओपन कर लेता हूँ, अल्ट के सेलेक्ट कंपनी। कौन से असाइनमेंट में सेल परचेज ज़्यादा हुआ था, असाइनमेंट 9, असाइनमेंट 8। तो मैंने एक असाइनमेंट ऐसे ही ओपन कर लिया। इसमें देखो प्रॉफिट कितने की, इसमें लॉस है यार, नहीं मजा आएगा। जीएसटी वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो काफ़ी प्रॉफिट दिख रही है, 12 लाख। और दूसरी कंपनी में 9,000 की प्रॉफिट है। दूसरी कंपनी का दिखा दूँ, यहाँ पे चेंज करोगे तुम, इसमें प्रॉफिट कितनी आ रही है। सर क्या दोनों की प्रॉफिट अगल बगल नहीं देख सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। दोनों कंपनी पहले तो ओपन होनी चाहिए, ऑलरेडी ओपन है ना। यहाँ पे एक होता है ऑप्शन क्रिएट कॉलम का, अल्ट सी मिला, न्यू कॉलम, अल्ट सी से क्रिएट न्यू कॉलम, है ना। हमें किसका देखना है, अभी किसका ओपन था भाई, महिंद्रा का, अल्ट सी न्यू कॉलम, किसका देखना है साथ में, जीएसटी वाला, ठीक है। कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। डिफॉल्ट ठीक है, एक्चुअल ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंपनी खुली है, यहाँ कौन सी कंपनी खुली है, ठीक है ना। तो तुम दो कंपनियों का प्रॉफिट एक साथ देख भी सकते हो। तो अब चलिए दोनों की प्रॉफिट चेक करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देखना। अब इन दोनों को कंट्रोल एंड से मैं ऐसे ही कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो इतना आ जाएगा दोनों को मिला करके प्रॉफिट, इन द सेंस दोनों की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, दोनों का डेटा भी मर्ज होगा, डेटा इन द सेंस समझ रहे हो, स्टॉक स्टॉक सब मर्ज कर देगा। ये देख सकते हो कैसे, अल्ट सी से रहनी चाहिए। बैलेंस शीट में जाओ, ये रिपोर्ट देखना है अल्ट सी। तो मेरा अभी ओपन किसका था, जीएसटी, है ना। यहाँ देख लो कौन सी कंपनी ऑलरेडी ओपन है, जीएसटी। मुझे इसके साथ किसका ओपन करना है, महिंद्रा। कब से कब तक का, आराम से देख सकते हैं ना। अगर एक और कंपनी ऐड करना होता तो क्या करते, फिर अल्ट सी, तो तीसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेते, तीसरी कंपनी का भी आ जाता। है आसान कि नहीं है, आसान है। तो क्रिएट अ कॉलम, हम और कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। और इन दोनों का कंपैरिजन उठा के ना मुझे एक्सेल पे ले जाना है। बॉस ने कहा एक्सेल पे लेके आओ, तो एक्सपोर्ट नहीं कर लेंगे, कौन से फॉर्मेट में, एक्सेल पे लेके जाना है। जाओ एक्सेल पे लेके चले जाओ।
नहीं समझे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो तुम जानते ही हो। बढ़िया डेटा आ गया दोनों कंपनी का, आजू बाजू कंपैरिजन कर लो। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। नियरा ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट के में जाएंगे। ग्रुप कैसे बनता है? कम से कम दो कंपनी आपको ओपन करनी पड़ेगी। ग्रुप का मतलब क्या होता है? कम से कम दो ना। अल्ट के करोगे। अब यहाँ देखो ऑप्शन होता है क्रिएट का। क्रिएट कंपनी करते हो ना, जैसे कंपनी क्रिएट करते हो वैसे ही जाके ग्रुप भी क्रिएट करोगे। तो जब यहाँ पे क्रिएट करोगे कंपनी, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है राइट साइड में, देखो ग्रुप कंपनी दिख रहा है। तो यू नीड टू प्रेस एल्ट आर। अब ये कौन सा बॉक्स खुला? अब ये ग्रुप कंपनी का क्रिएशन है। तो कंपनी किस नाम से है? मान लो न्यू एरा ग्रुप 24। ओके, एड्रेस एड्रेस क्या ज़रूरत है डालने का? अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही है, चलो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? मेंबर्स, नीचे मेन होता है मेंबर्स, पूछता है कौन कौन सी कंपनी मेंबर बनेगी इस ग्रुप में। तो वही कंपनी यहाँ पे दिखेगा जो कंपनी तुमने सेलेक्ट करके रखी हो। तो मैंने कितनी कंपनी सेलेक्ट करके रखी है? तो दोनों कंपनी का नाम यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इंटर, इंटर, दोनों को मैंने लिखी कंपनी दिख रही है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखो एक कंपनी है महिंद्रा, एक कंपनी है न्यू एरा, एक कंपनी है न्यू एरा ग्रुप। न्यू एरा ग्रुप के पीछे देखो, अंदर देखो दो कंपनियां हैं। थोड़ा सा पीछे हट के लिखा है ना, ये इस ग्रुप में आती है। ठीक, समझ में आया? अब मैं न्यू एरा ग्रुप का प्रॉफिट देखना चाहता हूँ। तो अब जब प्रॉफिट वॉफिट जो भी रिपोर्ट देखोगे सब कंसोलिडेट है। देखो कंप्यूटर कंप्यूटर भी आ रहा, ये डीलिंग कूलिंग बनाए थे ना, ये सब भी आ रहा है। समझ गए? अब बस क्या क्या स्टॉक है, एसेसरीज, कंप्यूटर, ये सब याद है, उसमें बनाया था जीएसटी वाले में। सब यहाँ पे इंक्लूड करके दिख रहा है। कुछ करनी हो तो कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक अ मच मोर टाइम। और यहाँ देखो टैली में दोनों कंपनी है, खटाक से तुमने ग्रुप बना दिया, कितना देर लगा? जस्ट यू नीड टू डू वॉट? क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्या करना है? अल्ट आर प्रेस करना है। दिस इज द ग्रुप कंपनी क्रिएट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट किया, मैं अल्ट आर यहाँ के में जाता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ, अल्ट आर आ तो रहा है, लेकिन कंपनी कहाँ सेलेक्ट करोगे? कम से कम कितनी कंपनी होनी चाहिए? दो। समझ में आ गया? नाउ लास्ट, टैली वोल्ट पासवर्ड। वोल्ट का मतलब समझते हो? वोल्ट का मतलब होता है तिजोरी। वोल्ट का मतलब क्या होता है? तिजोरी। तो यहाँ पे देखा है, नाउ असाइन टैली वोल्ट पासवर्ड एज MCF है, ठीक है, फॉर योर करंट कंपनी क्लास 12 असाइन। अच्छा, दूसरी कंपनी के लिए कह रहा है, चलो ठीक है, दूसरी कंपनी में ओपन कर देता हूँ। इस कंपनी को भी मैं शट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पासवर्ड लगे हुए हैं ना। अब एक और टैली वोल्ट भी लगाएंगे क्योंकि और खतरनाक हो जाएगा। तो एक सिंपल सी कंपनी ओपन करते हैं, मान लो असाइनमेंट 9, असाइनमेंट 8 उठाते हैं, सॉरी, सीमा वाला। ठीक है, अब ये कंपनी सामने दिख रही है ना, इसका फोल्डर नंबर देखो, पहचान लो, 24 नंबर है ना। अब इसको एंटर करते हैं, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा है। ठीक है, अब मुझे पासवर्ड अगर लगाना है तो आप सोचोगे पासवर्ड हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल से लगा लें, लेकिन यार सिक्योरिटी कंट्रोल सिर्फ पासवर्ड के लिए है क्या? यूजर्स यूजर्स क्रिएट करने के लिए भी है। अगर सिर्फ पासवर्ड का यूज़ करोगे तो एक तरीके से तुम उस फीचर को बहुत कम यूज़ कर रहे हो। वो फीचर बहुत बड़ा है लेकिन तुम उसका छोटा सा पोर्शन बस यूज़ करो उसको, बस किस लिए यूज़ कर रहे हो? यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए, जो कि सही नहीं है। अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि कंपनी किसी को दिखे ही ना। ठीक है, यहाँ पे कंपनी दिखे ही ना, नाम ही ना दिखे। यानी कि हम अपने तिजोरी, भाई नॉर्मली तुम पैसा कहाँ रखते हो? तिजोरी के अंदर दिखता है क्या सबको? एक सब्जी वाला भी बोरे के नीचे छिपा के रखता है, सही है ना? वो भी नहीं दिखाता। तो वो वोल्ट मतलब वोल्ट में रख रहा है, छुपा के रख रहा है। तो मेरे को अपनी कंपनी को छुपा के रखना है। क्या करना है? छुपा के रखना है। तो चलिए अपनी कंपनी को छुपाते हैं। और यहाँ होता है टैली वोल्ट। हालांकि कंपनी क्रिएट करते समय भी आता है ऑप्शन, ये टैली वोल्ट पासवर्ड आ रहा है ना। लेकिन अब लिखा है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन दिया है कि जाओ अल्ट के प्रेस करके वहां से टैली वोल्ट अब देना पड़ेगा।
क्योंकि तुमने क्रिएट करते समय टैली वोल्ट नहीं डाला था, बाद में यूज़ करना है तो अब आपके पास एक कंपनी है, हम बोलते हैं हाँ यही कंपनी है। पासवर्ड क्या सेट करना चाहिए, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैंने सेट कर दिया सिंपल सा 1 2 3, सिंपल पासवर्ड 1 2 3 दें। हम कहते हैं इसी को छुपाओ, क्या कॉपी वॉपी हमको नहीं बनाना, नो। टैली वोल्ट में चला गया, पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, करिए तब समझ में आएगा। फोल्डर नंबर याद रखिएगा अपनी कंपनी का, वरना खुद ही भूल जाएंगे आप मेरी कंपनी कौन सी थी। यहाँ देखो स्टार 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 दिख रहा है। अब तुमको अपनी कंपनी का नाम से नहीं, अपने नंबर से तुमको याद रखना है, समझे। तो तुम्हारी कंपनी अब देखो वोल्ट के अंदर चली गई, छुप गई, अब किसी को नहीं दिखेगी तुम्हारी कंपनी। जैसे मान लो सीमा है, अब कोई टारगेट पा गया है, सपोज करो सांभवी है, जब देखती है इसकी टैली के अंदर से सीमा की कंपनी बनी है, खटाक से डिलीट मार देती है। तो अब सीमा कहती है सर मेरा कंपनी मेरे को बार बार डिलीट कर दिया सर, छुपा दीजिए। छुपाने का मतलब यही खुद ही कर लो, टैली वोल्ट में डाल दो, कोई देख ही नहीं पाएगा तुम्हारे नाम से कोई कंपनी बनी है। बात समझे कि नहीं समझे। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपनी कंपनी को छुपा दो, नहीं कोई देख पाएगा, एंटर करो, पासवर्ड डालो 1 2 3, ये रही तुम्हारी कंपनी। तो टैली वोल्ट का यूज भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम्म। हाँ बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, और कोई जाके एंटर कर दो पासवर्ड भी डालो, लो तो नहीं खोल पाएगा। अब अगर इसी पे सिक्योरिटी कंट्रोल भी ऑन कर लो, सुनो, अगर इसी पे सिक्योरिटी कंट्रोल भी ऑन कर दो तो पासवर्ड डालने फिर एक और पूछो यूजर नेम बताओ, फिर पासवर्ड बताओ, डबल सिक्योरिटी लगा दूं। नहीं नहीं, लगा के दिखा दे रहा हूँ। सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या करना है, यस, यूजर नेम सीमा, पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो तो 1 2 3, हाँ हो गए कंफ्यूज। तो यहाँ पे अब देखो कितना सिक्योर हो गया, डबल सिक्योरिटी लग गई, 2 लेयर में सिक्योरिटी है, पहला लेयर तोड़ेगा यहाँ से 1 2 3। ओहो, फिर यूजर नेम डालना, यूजर नेम क्या बनाया होगा उसने, अच्छा उसका नाम सीमा है तो सीमा ही बनाया होगा। पासवर्ड क्या रख सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, हो गया, खुल गया कंपनी। तो डबल लेयर में आप अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड सेट करने के लिए नहीं है, वो बहुत सारी आपको यूजर्स यूजर्स बनाने उसके लिए है फीचर, ठीक। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया, बस प्रैक्टिकल करना है, डू द प्रैक्टिकल। सवाल उठता है सर ये तो हम लोग का इस बुक के अकॉर्डिंगली तो लास्ट असाइनमेंट था, बिल्कुल लास्ट असाइनमेंट था, लेकिन हाँ अब कुछ एडिशनल चीज़ें है ना जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे एक टीसीएस का पार्ट है, तो आई विल ट्राई कि टीसीएस को भी कवर कर लिया जाए, ताकि टीसीएस भी अगर कहीं काम, जैसे कार और कंपनी में ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हो ना, तो वहाँ टीसीएस की भी एंट्री करनी पड़ती है, तो एटलीस्ट टीसीएस के बारे में तुम्हें पता रहे। तो वी विल लर्न इट दैट ऑल्सो। और क्या चीज़ पढ़ेंगे, जैसे अगर हम चाहते हैं किसी इनवाइस को मेल करना, मान लो यहाँ पे मैंने एक मेल ओपन कर लिया, मेल को किसी मतलब ये सेल की एंट्री मान लो है, अब सेल की नहीं है, परचेज की है फिलहाल, चलो। तो इस एंट्री को अगर किसी को मेल करना होता तो मेरे को यहीं से क्या करना पड़े, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर मेल खोलेंगे, फिर अटैच करेंगे, फिर सेंड करेंगे, इट विल टेक अ मोर टाइम, मच मोर टाइम। हम डायरेक्टली यहीं से नहीं मेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अल्ट एम, यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप करना, यहाँ पे भेजना, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, वी विल कवर इट। मेल वाला आई विल ट्राई कि कवर हो जाए, लाइसेंस मांगेगा तब तो मुश्किल है, व्हाट्सएप के लिए तो लाइसेंस चाहिए, व्हाट्सएप से अटैच करने के लिए लाइसेंस चाहिए, बट मेल के लिए आई थिंक नहीं चाहिए, ठीक। तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग।